हाय फ्रेंड्स, द कमेंट्स 9 यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो हमने पिछला वीडियो में दक्षिण शोणागपुर प्रमंडल को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे कोल्हान प्रमंडल की ओर बढ़ने से पहले एक बार दक्षिणी शोणागपुर प्रमंडल को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि क्या है कैसे। 5 जिला दक्षिण शोणागपुर प्रमंडल में: गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, रांची। इन पाँचों जिलों को मिलाकर 15 विधानसभा सीट। एसटी के लिए 11 रिजर्व हैं, एससी के लिए 1, टोटल 12 रिजर्व हैं, 3 अनरिजर्व्ड, मतलब 15 में से 12 आरक्षित हैं, 3 जनरल के लिए हैं। और ये पांचों जिला का मैप है जो मैंने ड्रॉ कर दिया था। सिमडेगा, गुमला 2, तीसरा लोहरदगा, चौथा ये रांची जिला है और पाँचवा खुट्टी। ये पांचों जिला हो गया। उनकी सारी विधानसभा सीटों का भी मैंने पिछला वीडियो में दिखा दिया था कि क्या है, कैसा है, किधर है। तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था पिछला वीडियो में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोल्हान प्रमंडल की ओर। तो कोल्हान प्रमंडल में जो जिलों की संख्या है 3 जिला हैं कोल्हान प्रमंडल में। पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, टाटानगर का नाम सुना होगा आपने, यहीं पे है, पूर्वी सिंहभूम जिला में ही है वो। दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा सरायकेला खरसावां। ये 3 जिले हैं कोल्हान प्रमंडल में। इन तीनों जिलों को मिलाकर 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 रिजर्व हैं, 9 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए। टोटल 10 रिजर्व, 4 जनरल की सीटें हैं। 3 जिले, 14 विधानसभा सीट, 10 आरक्षित, 4 जनरल के लिए। ये कोल्हान प्रमंडल का एक बार मैप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जिला वाइज देख लेंगे कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कैसे हैं, क्या हैं। तो ये है पश्चिमी सिंहभूम जिला है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, पश्चिमी सिंहभूम। ये है सरायकेला खरसावां। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि सरायकेला खरसावां जिला का नाम है, लेकिन सरायकेला अलग सिटी है, खरसावां अलग है। ये रहा मैप में, यहाँ पे सरायकेला है, ये खरसावां है। दोनों को मिलाकर बोल देते हैं जिले का नाम सरायकेला खरसावां। और तीसरा है पूर्वी सिंहभूम जिला। ये रहा पूरा ये मैप में, ये पूर्वी सिंहभूम जिला है। यहाँ पे है जमशेदपुर, टाटानगर जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम नॉर्थ में पूर्वी सिंहभूम का। सरायकेला खरसावां के से सीमा इसकी नज़दीक है। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी सिंहभूम का जो बाउंड्री है पश्चिमी सिंहभूम को टच नहीं करता है। खैर, ये सब जब जिला वाइज हम लोग कवर करेंगे तो वहाँ देख लेंगे मैप में। अभी आगे बढ़ते हैं, अब जिला वाइज देखते हैं सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या। तो पहला है पश्चिमी सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 5 हैं और पाँचों एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 5 विधानसभा सीटें हैं पश्चिमी सिंहभूम में और पाँचों एसटी के लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए एक भी नहीं है। पाँचों विधानसभा सीटों का जो नाम है, चाईबासा है, महेशपुर है, चक्रधरपुर है, जगन्नाथपुर है, मझगांव है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय भी है। मनोहरपुर एसटी के लिए, चक्रधरपुर एसटी के लिए, जगन्नाथपुर एसटी के लिए, मझगांव एसटी के लिए। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं ताकि अच्छे से हम समझ लें। यह है पूरा कोल्हान प्रमंडल का मैप, उसमें से है पश्चिमी सिंहभूम जिला। 5 विधानसभा सीटें हैं, पाँचों एसटी के लिए आरक्षित हैं। मनोहरपुर एसटी के लिए है ये, चक्रधरपुर एसटी के लिए है, चाईबासा एसटी, जगन्नाथपुर एसटी और मझगांव एसटी। ये पांचों हैं, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, चाईबासा, मझगांव और जगन्नाथपुर। ये पांचों एसटी के लिए आरक्षित हैं। एक बार झारखंड का मैप में भी देख लीजिए। यह है पश्चिमी सिंहभूम का मैप, हालांकि मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर भी एक बार देख लीजिए ऑथेंटिक सोर्स। मनोहरपुर, चक्रधरपुर, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर।
पश्चिमी सिंहभूम के बाद अब चलते हैं सरायकेला खरसावां जिले की ओर। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या है 3, जिसमें से एसटी के लिए 2 आरक्षित हैं, एससी के लिए 1 भी नहीं है, 1 जनरल सीट है। सरायकेला एसटी सीट है, खरसावां भी एसटी सीट है और ईचागढ़ जनरल सीट है। ये तीनों हैं, सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़। इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ये रहा सरायकेला, इसके ठीक नॉर्थ में ईचागढ़ और सरायकेला के ही ठीक उत्तर पश्चिम में खरसावां है। बस यही रहा। अब आगे बढ़ते हैं पूर्वी सिंहभूम की ओर। पूर्वी सिंहभूम जिला को देखने से पहले एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको थोड़ा देख लेते हैं ईवीएम के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अब चुनाव हो रहे हैं उसमें ईवीएम मशीन का ही प्रयोग हो रहा है। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी है ईवीएम के बारे में, उसको देख लेते हैं। ईवीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका जो आविष्कार हुआ था 1980 में तमिलनाडु के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे जिनका नाम था एम.बी. हनीफा। एम.बी. हनीफा ने ही ईवीएम का आविष्कार किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि ईवीएम का आविष्कारक कौन था। तो तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एम.बी. हनीफा नाम था इनका, 1980 में। भारत में ईवीएम का पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था 1982 में केरल के विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है पारूर। तो वहाँ के विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार आपका ईवीएम का प्रयोग हुआ था 1982 में। 1980 में ईवीएम का आविष्कार होता है। सबसे पहला प्रयोग केरल विधानसभा क्षेत्र का एक नाम है, विधानसभा क्षेत्र का नाम है पारूर, वहाँ पे हुआ था। पहली बार लोकसभा चुनाव पूरी तरह 2004 का जो लोकसभा चुनाव है वो पूरी तरह ईवीएम द्वारा ही कराया गया था। मतलब जो 2004 का आम चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, वो पूरी तरह ईवीएम द्वारा हुआ था पहली बार। तब से भारत में ईवीएम का प्रयोग पूरी तरह से प्रारंभ हो गया। तो एक छोटा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट था ईवीएम के बारे में, एक बेसिक जानकारी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं पूर्वी सिंहभूम की ओर। पूर्वी सिंहभूम को देखने से पहले एक बार सरायकेला खरसावां को मैप में देख लीजिए ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहा सरायकेला, इसके ठीक उत्तर पश्चिम में खरसावां और ये रहा ईचागढ़। ये सरायकेला खरसावां जिले की तीनों विधानसभा सीटें हैं। मैप में अच्छे से देख लीजिए ताकि एक बेहतर समझदारी बन जाए। यहाँ पे ये पूर्वी सिंहभूम जिला में ही है जमशेदपुर टाटानगर, इसका नाम आपने सुना होगा। ये यहाँ पे एकदम से सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के एकदम बॉर्डर पे है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में जो विधानसभा सीटों की संख्या है 6, जिसमें से 3 आरक्षित हैं, 2 एसटी के लिए, 1 एससी के लिए। 6 विधानसभा सीटें हैं पूर्वी सिंहभूम जिला में, जिसमें से 2 एसटी के लिए, 1 एससी के लिए। जमशेदपुर में 2 हैं विधानसभा सीटों की संख्या, उसी को बांट दिया है 2 भागों में। एक जमशेदपुर पूर्वी है, एक जमशेदपुर पश्चिमी। फिर पोटका है एसटी के लिए 3रे नंबर पे, चौथा है घाटशिला एसटी के लिए, 5वां है बहरागोड़ा जनरल सीट है, 6ठा है जुगसलाई एससी के लिए। पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा, जुगसलाई, इसे मैप में देख लेते हैं तो अब बेहतर समझदारी बन सके। 6 विधानसभा सीटें हैं पूर्वी सिंहभूम में, 6 वो देख लीजिए। जमशेदपुर में 2 पश्चिमी और पूर्वी। फिर जुगसलाई जमशेदपुर के ठीक बगल में ही है, नीचे में जुगसलाई है। 3रा है पोटका, 4था है घाटशिला, फिर एक ये रहा बहरागोड़ा। 2 जमशेदपुर में, 3रा जुगसलाई, 4था पोटका, 5वां घाटशिला और 6ठा बहरागोड़ा। इस तरह से हमने पूर्वी सिंहभूम जिला को भी कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसको मैप में भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है पूर्वी सिंहभूम जिला का मैप। जिसका मुख्यालय है जमशेदपुर।
तो यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं। छो एक बार मैप में देख लेते हैं। जमशेदपुर में 2, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, जुगसलाई तीसरे नंबर पे, चौथा यहाँ पोटका, पाँचवा घाटशिला और छठा एकदम दक्षिण में पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा। ये 6 विधानसभा सीटें हैं। इस तरह हमने 4 प्रमंडल को कंप्लीट कर लिया है। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। अब बच रहा है सिर्फ संथाल परगना प्रमंडल। वहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितने एसटी के लिए आरक्षित हैं, कितने एससी के लिए आरक्षित हैं, उसे मैप के थ्रू भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहाँ तक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है पूरा। एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद एक कंक्लूजन वीडियो। इस तरह से हमारा पूरा विधानसभा की जो सीटों की संख्या है 81, वो कंप्लीट हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है तो वो देख लेते हैं। ये वीवीपैट के बारे में है कि एक पायलट परियोजना के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से 8 निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट, जिसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल प्रणाली वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। मतलब कि जो हम लोग वोटिंग जब करते हैं तो बगल में एक पर्चा जो ग्लास लगा हुआ एक होता है एटीएम टाइप का, जिसमें हम लोग का पर्चा दिखता है कि हमने किसे वोट डाला, उसमें उसका चित्र भी दिखाता है। तो उसी को बोलते हैं वीवीपैट मशीन। वहाँ पे जो एक पर्चा आता है उसी को वीवीपैट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वो सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रयोग करा गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर वीवीपैट मशीन में जो ग्लास लगा हुआ एक विंडो होता है एटीएम टाइप का बगल में, उसमें 7 सेकंड तक हमारा जो वो पर्चा होता है वो दिखता है। 7 सेकंड उसमें है। 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार वीवीपैट मशीन का बतौर ट्रायल के रूप में इस्तेमाल हुआ था। पहली बार 2013 में विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में 2014 में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था। बस इतना ही है। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे संथाल परगना प्रमंडल के साथ कि वहाँ पे कितनी विधानसभा की सीटों की संख्या है। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।